वेलकम टू चैनल स्टूडेंट्स इन द बायोलॉजी 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस का जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कोडोमिनेंस। We will start with the definition of codominance. It is a form of inheritance where the alleles of a gene pair in a heterozygote are fully expressed. Resultant offspring is a combination of phenotype of both the parents. ऐसी सिचुएशन जब होमोजाइगस पेरेंट्स के जीन पेयर में मौजूद डिफरेंट अलील्स हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग में फुली एक्सप्रेस्ड हों या अपने अफेक्ट को शो कर दें तो उसे कोडोमिनेंस बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन में दोनों अलील्स डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप को शो किए बगैर कंबाइंड फॉर्म में ऑफस्प्रिंग में प्रेजेंट होती हैं और अपनी फिनोटाइप को शो करती हैं। सो दिस ऑफस्प्रिंग इज शोइंग द फिनोटाइप ऑफ बोथ पेरेंट्स, रेड एंड ब्लू एज वेल। ह्यूमन बीइंग में अगर हम कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करना चाहें तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ABO ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई। जीन आई एक ऐसी जीन है जो कि ह्यूमन बीइंग्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करती है। दिस जीन आई हैज 3 अलील्स, अलील IA, अलील IB एंड अलील IC। सो ये तीनों अलील्स ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करती हैं एंड दे डिसाइड दैट विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप विल बी प्रेजेंट इन द पर्सन। अलील IA, allele IA produces antigen A in the blood group and the phenotype is the blood group A. ऐसी सिचुएशन जब किसी पर्सन में allele A present हो then this allele A will produce the antigen A. Resultant उस पर्सन का blood group A होगा। allele IB produce antigen B and the blood group is B. ऐसी सिचुएशन जब किसी पर्सन में अलील B प्रेजेंट हो then this allele B will responsible for the production of antigen B. Resultant उस पर्सन का ब्लड ग्रुप B होगा। Then the third one type is allele I. Allele I does not produce any antigen and the phenotype is blood group O. ऐसा केस जब किसी पर्सन में अलील A या B दोनों ही एब्सेंट हो तो ऐसे रिजल्ट में उस पर्सन में एंटीजेंस A या B प्रोड्यूस नहीं होंगी। रिजल्टेंट उस पर्सन का ब्लड ग्रुप O होगा। कंप्लीट डोमिनेंस, अलील IA एंड अलील IB आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर अलील I। ब्लड ग्रुप A और B को ऑब्जर्व करके हमें पता चला कि अलील A और B अलील I पर डोमिनेंट हैं। That's why they are showing their effect. Genotype IA-IB. In heterozygous genotype IA and IB, each of the 2 alleles produces antigen. Neither of them dominates over the other, so blood group will be AB. So ऐसी सिचुएशन जब किसी पर्सन में दोनों अलील्स A और B प्रेजेंट हों, एज अ रिजल्ट उसमें एंटीजन A और B दोनों प्रोड्यूस होंगी। मींस दोनों डिफरेंट अलील्स अपने अफेक्ट को शो करेंगी। रिजल्टेंट उस पर्सन का ब्लड ग्रुप AB होगा एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द कोडोमिनेंस। बिकॉज दोनों अलील्स A और B किसी किस्म का डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप यहाँ शो नहीं करती और दोनों अपनी फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर देती हैं, जिसकी वजह से उस पर्सन का ब्लड ग्रुप AB होता है। होप सो यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कोडोमिनेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें। थैंक यू।